इज़ा हद्दसा कज़ब व इज़ा वादा अखलफ, जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। वादा खिलाफी करने वाला भी मोमिन नहीं है, मुनाफिक होता है, मोमिन नहीं। आप किसी से वादा कर लें, कभी कभी ऐसा होता, कोई घर बनाने वाला आया और उसने मकान, वादा हो गया इतने पे बनाओ, इतना ठीक है, अब उसके बाद में आप आनाकानी करें और मिस्त्री से और मजदूर से कहें साहब आपने अच्छा नहीं बनाया और ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, हम आपको 1000 रुपये नहीं देंगे, 700 रुपये देंगे, 600 रुपये देंगे। ये अहदो पैमान को तोड़ना है मेरे भाइयों, बचिए इससे, जिससे जो वादा आपने किया है वादे को पूरा कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुलह हुदैबिया के मौके पर वादा कर रहे हैं कि इस साल हम जा रहे हैं, आइंदा साल आएंगे और 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे, तलवार लाएंगे लेकिन मियान में रहेगी, मेरा आदमी तुम्हारे पास आ जाएगा और तो हम वापस करेंगे, और तुम्हारा आदमी मेरे पास आ जाएगा मदीना तो हम वापस करेंगे, और मेरा आदमी अगर तुम्हारे पास आ जाए तुम वापस नहीं करना चाहते तो मत करना। आपने यहाँ सिग्नेचर किए और कबूल कर लिया उनके एग्रीमेंट को। जिस वक्त आपने हजरत अली से सिग्नेचर करवाया और यह तो पैमान पूरा हुआ, वादा किया, उसी वक्त हजरत अबू जुंदल बेड़ियों में पड़े हुए काफिरों के चंगुल से किसी तरीके से बचते बचाते हुए आए और वहीं पर आकर गिर पड़े जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। उनकी पीठ देखी, कहीं ऐसी जगह खाली नहीं थी जहां चोट का निशान न हो, हाथ टूटे हुए, पैरों में चोट का निशान, पीठ पर कोड़ों के निशान, खून बह रहा है। अय अल्लाह के नबी, मैं किसी तरीके से छूट कर बच बचा कर आपके पास आया हूँ, मुझे भी अपने साथ मदीना ले चलो, वरना ये काफिर मेरी हालत दुर्गत कर बना देंगे, बुरा हाल करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अय सुहैल, क्या मैं अबू जुंदल को अपने साथ ले जा सकता हूँ? ये मुसलमान हैं। उन्होंने कहा मुआहिदा ख़त्म हो जाएगा, अभी अभी वादा हुआ है कि मेरा आदमी अगर आपके पास आएगा तो आपको वापस करना होगा, और आपका आदमी अगर मदीने से मक्का मेरे पास आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। अगर आप इसको अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं तो मुआहिदा ख़त्म, कंप्रोमाइज ख़त्म। हज़रत अबू जुंदल को अल्लाह के नबी कहते हैं कि अय अबू जुंदल, तुम्हें इनके साथ जाना होगा। अबू जुंदल बार बार अपनी पीठ दिखाकर कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल, एक लम्हा सुकून नहीं है, हर पल तकलीफ दी जाती है, सताया जाता है, मुझे इनके हवाले छोड़ के मत जाइए, मुझे इनके सुपुर्द करके मत जाइए। लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं, आए अबू जुंदल, मैं मजबूर हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन वादा खिलाफी नहीं कर सकता। मैंने अभी अभी वादा किया है, इसलिए मैं इस अहद व पैमान को नहीं तोड़ सकता। अल्लाह के रसूल ने वादा खिलाफी नहीं, अबू जुंदल को जाना पड़ा। आपने कहा अबू जुंदल सब्र करो, अल्लाह हमारे साथ है, इंशाअल्लाह कोई सबील निकालेगा। सहाबा किराम की आंखें लाल थीं काफिरों के ऊपर, और अल्लाह के रसूल से कह रहे थे कि हमारा भाई है, कैसे जुल्म हो रहे हैं उसके ऊपर, और आप फिर उनके हवाले कर रहे हैं। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं क्या करूं, मैंने उनको ज़बान दे दी है और वादा कर लिया। आज ज़बान की क्या हैसियत है, यहाँ तो रिश्तेदारियां छोड़ देते हैं। अच्छा रिश्ता दिख गया अमीर तो लड़की वाला इस लड़के को छोड़ देता, नहीं अब दूसरा हमें सरकारी सर्विस वाला मिल गया, इस लड़के में ऐप निकाल देगा और दूसरे को। वादा वादा होता है, ज़बान ज़बान होती है। वादा खिलाफी करने वाला मोमिन नहीं होता है, मुनाफिक होता है। मुनाफिक। हजरत उमर फारूक ने जब हरमुजान से कहा तेरी सजा है कत्ल, तुझे कत्ल करूंगा, कत्ल के लिए उसको लाया गया, कहा आखिरी तमन्ना बोल। कहने लगा उमर आखिरी तमन्ना यह है कि तू अपने हाथ से मुझे पानी दे और मैं पानी पीना चाहता हूँ। हजरत उमर ने कहा चलो, हम तो सोचे थे बड़ी मुश्किल तमन्ना करेगा, हार्ड। ले पानी लाए और उसको दे दिया, ले पानी पी। हंसने लगा। हजरत उमर ने कहा ज्यादा मत हंस, पानी पीने के बाद तेरी गर्दन अभी यहाँ पड़ी होगी। हंस रहा है। उसने कहा हाँ पी रहा हूँ। ऐसे पानी का गिलास मुंह तक ले गया, फिर कहता हूँ ऐसे हटा लिया, फिर मुंह तक ले गया, फिर हजरत उमर को देखता है, फिर पीता, मुंह तक ले गया, फिर हटा के उमर की तलवार देखता। उमर कहते क्या हुआ, पानी पी, क्यों ड्रामा कर रहा है?
नौटंकी क्यों कर रहा है? पानी जल्दी पी, तुझे फिर कत्ल किया जाए, वरना कहेगा कि उमर ने पानी भी नहीं पीने दिया। कहा कि उमर डरता हूं कहीं तू वादा खिलाफी ना कर जाए। कहा कैसी वादा खिलाफी? मैंने पानी मांगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पानी पीने लगूं और मैं पूरा पानी पी भी ना सकूं और तू मेरी गर्दन उड़ा दे। डरता हूं इस बात से, इसलिए मैं डर रहा हूं कहीं तेरी तलवार मेरी गर्दन पे ना चल जाए। हजरत उमर ने कहा तू तो जानता है कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता और कभी वादा खिलाफी नहीं करता। आए हरमुजान, मैं तुझसे वादा करता हूं, और एक मुसलमान का वादा है, एक मोमिन का वादा है कि जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में है, मैं तेरी गर्दन पर तलवार नहीं चलाऊंगा। उसने पानी का गिलास उठाकर फेंक दिया, हंसने लगा। हजरत उमर ने कहा, पानी क्यों फेंका? हंस रहा है। कहा उमर, मैं जानता हूं कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता और मुसलमान कभी वादा खिलाफी भी नहीं करता। अभी अभी आपने मुझसे वादा किया कि जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में है, मैं तेरी गर्दन पर तलवार नहीं चलाऊंगा। ना मैं वो पानी पीऊंगा, ना तेरी तलवार मेरी गर्दन पर चलेगी। मैं पानी पीऊंगा ही नहीं वो जो तूने मेरे हाथ में दिया था, पानी मैंने फेंक दिया। ना मैं पानी पीऊंगा और ना तेरी तलवार मेरी गर्दन पे चलेगी। मैं जानता हूं कि मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता। हजरत उमर ने कहा, मैं अपना वादा पूरा करता हूं। लोगों छोड़ दो इसको, जाने दो इसको। मुझे डर है कि अगर वादा खिलाफी करके इसको मार दिया मैंने, तो अल्लाह के यहाँ कहीं मुनाफिक बनकर न उठ जाऊं। जाने दो इसको। लेकिन हर मुजान भी देखता है हजरत उमर ने अपना वादा पूरा किया, तो मुसलमान वादे के कितने पक्के हैं। हर मुजान वहीं पर इस्लाम कबूल कर लेता है और कहता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पढ़िए अल फारूक अल्लामा शिबली की। मेरे प्यारे साथियों, उमर ने अपना वादा निभाया। अब्दुल्ला इब्ने उमर, यही उमर के बेटे अब्दुल्ला, जब इनके इंतकाल का वक्त आया, आखिरी वक्त था, कहने लगे फला नौजवान को बुलाओ। लोगों ने कहा बहुत दूर रहता है। कहा जल्दी बुलाओ। कहा क्या हुआ? बहुत दूर से बुलाने जाना पड़ेगा, उसको आने तक पता नहीं आपकी तबीयत और न बिगड़ जाए। कहते मैं जानता हूं कि मैं जाकनी के आलम में हूं, मैं जानता हूं कि मैं मरजुल मौत में मुब्तला हूं, मैं जानता हूं कि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन उस नौजवान को लेकर आओ। मैंने उस नौजवान से वादा किया था, आए नौजवान, जब मेरी बेटी बालिग हो जाएगी, बैचलर हो जाएगी, तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा, मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। मेरी बेटी बालिग हो चुकी है, मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ। ये वादा पूरा करने से पहले नहीं चाहता हूँ कि मेरी रूह निकले। आए लोगों, उस नौजवान को बुलाकर लाओ। अगर मेरी जिंदगी में आ गया तो मैं अपना वादा पूरा कर दूंगा, और अगर उस नौजवान के आने से पहले मैं मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, तो मैं इजाज़त दे के जा रहा हूं कि मेरी बेटी का निकाह उस नौजवान से कर देना। मैंने इजाज़त दे दी। ऐसे वादे के पूरा करने वाले लोग थे। इंतकाल के वक्त भी अपना वादा याद आ रहा है। और आखिरी चीज़, सर्दियों की इस ठंडी रात में मेरे भाइयों, इज़ा तुमिना खाना, जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो खयानत कर जाता है। एक वाकया सुनाऊंगा मेरे भाइयों, दिलचस्प है। मेरी माँ बहनों जरा गौर से सुनिए, तुम्हारे मतलब का है। मक्के के अंदर इस वाक़े को इब्ने रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तबक़ात हनाबिला के अंदर नकल किया है। तबक़ात हनाबिला के अंदर मक्के के अंदर एक नौजवान काम करता था, बेचारा मजदूरी काम करता था, बड़ा गरीब था, तंगदस्त था, कमाता था तो खा लेता था, नहीं कमाता था तो मस्जिद के दरवाजे पर बैठ जाता था, कोई भूखा देखता था खिला देता था, बड़ा तंगदस्त, बड़ा गरीब था। एक दिन वो बेचारा भूखा प्यासा किसी काम की तलाश में निकला, लेकिन भूखा था, शिद्दत से भूख लगी थी उसको, हार्ड हंगरी, बहुत सख्त भूखा था वो बेचारा। वो अपने घर से किसी काम की तलाश में निकला। उसको रास्ते में एक रेशम की थैली पड़ी हुई मिली, बहुत
आसान उर्दू वर्ड इस्तेमाल करके आपके दिमाग में मैं अपनी बात बिठा रहा हूं, सुनिएगा। एक रेशम की थैली उसको मिली जो रेशम के धागे से बंधी हुई थी, रेशम के धागे से बंधी हुई थी। उसने उस रेशम की थैली को उठा लिया, उसने रेशम के धागे को खोल के देखा तो सोच भी नहीं सकता था इतनी कीमती चीज उसके अंदर रेशम की थैली में रखी हुई है। कीमती चीज, मोतियों का बेशकीमती हार, बेशकीमती, आज के इस मौजूदा जमाने में लाखों रुपए की उसकी कीमत। बेशकीमती मोतियों का हार उसके चश्मे तसव्वुर ने कभी नहीं देखा था, सोचा भी नहीं था उसने कि हमें इतनी कीमती चीज मिल जाएगी। उसने उस रेशम की थैली को रेशम के धागे से बांधा और जाकर अपने घर गया और उस रेशम की थैली को रख दिया। सोचने लगा कि चलो अब मेरे दिन फिर जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, चलते हैं। चलो अभी तो नहीं बेचेंगे, जब मौका आएगा तब देखेंगे, अभी फिर कमाने के लिए जाते हैं। अजान का वक्त था, यह आदमी खाने काबा के दरवाजे पर पहुंचा। नमाज जुहर पढ़ के जब निकला काम की तलाश करूं तो एक बुजुर्ग को, एक बूढ़े आदमी को देखता है, एक बुजुर्ग को, एक बूढ़े आदमी को देखता है जो अपने हाथों में 500 अशरफियां लेकर कह रहे हैं, 500 अशरफियां अपने हाथों में लेकर कह रहे हैं, मैं ये 500 अशरफियां उस आदमी को दूंगा, उस शख्स को दूंगा तोहफे में जो मेरी रेशम की थैली मुझे वापस कर देगा। मेरी रेशम की थैली कहीं गुम हो गई है, जो मेरी रेशम की थैली मुझे वापस कर देगा, मैं ये 500 अशरफियां उसको दूंगा। इस नौजवान ने सोचा, लगता है कि वो रेशम की थैली इसी आदमी की है। चलो वैसे मुझे ढूंढना पड़ता, मुश्किल था, क्योंकि कोई भी चीज जो पड़ी हुई हो उसको 1 साल तक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अपने ऊपर, उसको उसके मालिक के हवाले करना है, ढूंढना है, तलाश करना है 1 साल तक। मौलाना साहब किन लोगों में बता रहे हो ये मसले, किन लोगों को, जिनको अगर 5 का सिक्का भी जमीन पे मिल जाए तो वो भी न दें और कम से कम 2-4 बीड़ी खरीद लें, एक पान ही खरीद के खा जाए उसका भी। 1 साल तक कौन हिफाजत करेगा? मसले किसको बता रहे हो आप? सही बात है, किन लोगों को मसले बता रहा हूं ये हमें भी सोचना चाहिए। सुनिए मेरे साथियों, उसने सोचा कि चलो असली मालिक मिल गया, अब हमें 1 साल तक उसके मालिक को नहीं ढूंढना है। और ये बेचारा अगर असली मालिक हुआ तो 500 अशरफियाँ दे देगा इनाम में मुझे तोहफे में, तो 500 अशरफियाँ भी मेरे लिए बहुत कुछ अहमियत रखती हैं। चलो इस बुजुर्ग को अपने घर लेके चलते हैं। उस बुजुर्ग को अपने घर ले गया और पूछने लगा कि बताओ तुम्हारी थैली कैसी थी। उसने बताया ऐसी थी, इस धागे से बंधी हुई थी और उसमें तकरीबन लगभग कमोबेश इतने इतने मोती थे। जो उसने पहचान बताई, टोटल पहचान के मुताबिक जो थैली थी वो इसी बुजुर्ग की थी। लाया, उठाया वो नौजवान और इस बुजुर्ग को दे दिया, लीजिए। उस बुजुर्ग ने देखा, नौजवान अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुमने मुझे मेरी अमानत वापस कर दी। अब वादे के मुताबिक ये 500 अशरफिया मैं तुम्हें देता हूं, लो तुम इसको ले लो। इस नौजवान ने कहा कि बुजुर्गवार, ये अमानत आपकी थी और आप तक पहुंच गई। मैंने आपके घर में कोई मेहनत तो नहीं की, मजदूरी तो नहीं की, कोई काम तो नहीं किया। ये 500 अशरफिया मुझे किस बात की दे रहे हैं? ये तो मेरी जिम्मेदारी थी कि असली मालिक तक उस थैली को पहुंचा दूं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बगैर मेहनत किए हुए असली मालिक मिल गया। मैं ये तुम्हें दे दिया। 500 अशरफिया किस बात की? कहा मैं ये खुशी में दे रहा हूँ। कहा ये मुझे खुशी में क्यों दे रहे हो? इसलिए ही तो दे रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारी थैली वापस कर दी। कहा जी। कहा जो मेरी जिम्मेदारी थी वो मैं उससे सबको दोष हो गया, तो जब मैंने कोई मेहनत ही नहीं की तो ये 500 अशरफियाँ किस बात की? नहीं, मैं नहीं ले सकता।
का नौजवान तुम भूखे प्यासे हो, तुम गरीब हो, तंग दस्त हो, ये ले लो, काम आएगा। कहा मैं ये क्यों ले लूं जब मैंने कोई काम ही नहीं किया, कोई मेहनत ही नहीं की, मेरा दिल गवारा नहीं करता, मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि ये फ्री फंड में ऐसी बिना मेहनत के ये 500 रुपया मैं आपसे ले लूं, नहीं ले सकता। उस बूढ़े ने बहुत जिद की, बेटा ले लो, मैं खुशी से दे रहा हूँ, दिल से दे रहा हूँ। फरमाया अगर देना ही है तो जाओ, हमसे भी ज़्यादा गरीब लोग पड़े हों उनको दे दो, मैं नहीं, मैं यही समझूंगा कि मैंने आपकी थैली वापस की, उसके सिले में आप मुझे दे रहे हैं। जो फ़र्ज़ था मेरे ऊपर वो मैंने किया, मैं उसका इनाम नहीं ले सकता, मुझे इसका इनाम जो अल्लाह देगा वो मैं लूँगा, आपसे नहीं ले सकता। इस नौजवान ने भूखा प्यासा तंगदस्त फकीर मोहताज और कल्लाश होने के बावजूद भी 500 अशरफियाँ नहीं ली। वो बूढ़ा बेचारा मजबूर होकर 500 अशरफियाँ लेकर चला आया और हज करने आया था या उम्रा। उसके बाद वो अपनी बस्ती में लौट के चला गया। 4, 5, 6 साल गुजरे, 10 इतने ही गुजरे होंगे बस। 4, 5 साल का अरसा गुजरा, मक्के में कहत पड़ गया, ये और भूखा रहने लगा। अब इसने सोचा कि चलो अब यहाँ से गुजर जाते हैं और अपनी बस्ती अपने मुल्क चलते हैं। यहाँ जैसा कमा रहा हूँ इससे तो अच्छा मुझे मेरे मुल्क में मजदूरी मिल जाती है, चलें हम अपने मुल्क की तरफ चलें। ये बेचारा साहिल समंदर पर आता है, समंदर के किनारे पे आता है और अपने वतन जाने के लिए एक कश्ती में सवार हो जाता है। कश्ती समंदर में चलने लगती है, कश्ती समंदर में चलने लगती है और जब बीचों बीच समंदर में बीचों बीच सी में पहुंचती है, बीचों बीच समंदर में पहुंचती है तो कश्ती टूट जाती है। एक तूफान आता है और कश्ती टूट जाती है। इस नौजवान का नाम है अबू बकर, काजी अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी। इस नौजवान का नाम है अबू बकर मोहम्मद, इसके बाप का नाम है अब्दुल बाकी, इसलिए पूरा नाम है काजी अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी। आगे इसके अल्फाज सुनिए, बताता है कि पूरी कश्ती टूट जाती है और एक एक करके सारे सवारी पैसेंजर जो उस कश्ती में बैठे हुए थे सब डूब जाते हैं, डूब कर मर जाते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। और कैसे बचाता? जो कश्ती टूटी थी उसी के लकड़ी के तख्ते पर मैं बैठा रहा, मैं जिस तख्ते पर बैठा था उसी पर बैठा रहा। समंदर की मौजें और लहरें उस तख्ते को कभी दाएं ले जाती कभी बाएं ले जाती। 2 दिन 2 रातें मुसलसल मैं उसी समंदर की लहरों में और मौजों में रहा, थपेड़े खाता रहा। तीसरे दिन इन मौजों ने मुझे ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां एक जजीरा था, एक चट्टान थी। मैं वहां पहुंच गया, दाएं बाएं देखा, कुछ नहीं, एक जजीरा दिखाई दिया। मैं वहां जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के लिए मैं उस जजीरे पे बैठा तो मुझे आजान की आवाज सुनाई दी। मैंने उस आजान की आवाज पर गौर किया तो समझ गया कि इस जगह से आवाज आ रही है, इसका मतलब यह है कि मुसलमानों की यहां कोई बस्ती आबाद है। मैं उसी आजान की सिमत जाने लगा। जब मैं मस्जिद में पहुंचा, वुजू बनाकर मैंने भी नमाज पढ़ ली। उसके बाद मैं उसी मस्जिद में बैठकर कुरान की तिलावत करने लगा। मैं अजनबी आदमी था, उस गांव के लोग मेरे लिए खाना ले आए, मैंने खाना खा लिया। मुझे कुरान पढ़ते हुए देखा तो कहने लगे कि क्या तुम कुरान भी पढ़ना जानते हो? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बस्ती वालों ने कहा हमारे बच्चों को, हमारे बड़े बुजुर्गों को यहाँ कुरान पढ़ना नहीं आता, तुम उनको कुरान पढ़ना सिखा दो। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, मैं सिखा दूंगा। मैं उस बस्ती में उस मस्जिद में रहने लगा।
और वहाँ के लोगों को, बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, बूढ़ों को मैं कुरान पढ़ाने लगा। उन लोगों ने मेरी आओ भगत की, मुझे रहने के लिए एक अलग रूम दे दिया, खाना पानी लाने लगे, मुझे तोहफे तहाइफ से नवाजने लगे। 3-4 महीने गुजर जाने के बाद उन लोगों ने मुझे कुछ लिखते हुए देखा तो कहने लगे, क्या तुम लिखना भी जानते हो? मैंने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खत्तात भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ। उन लोगों ने कहा मुझे लिखना भी सिखा दो। हमने उन लोगों को लिखना भी सिखा दिया। 1-2 महीने और गुजर गए। उन लोगों ने कहा तुम नौजवान हो, अच्छी खासी उम्र हो चुकी है तुम्हारी, और तुम्हें तुम्हारी बस्ती का पता भी नहीं कि तुम यहाँ आए हो, तुम्हारी बस्ती कहाँ है, तुम्हें ये भी पता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक बहुत ही गरीब यतीम बच्ची रहती है, मैं उस यतीम बच्ची का निकाह तुम्हारे साथ कर दूँ। बहुत गरीब है, यतीम बच्ची है, लेकिन बड़ी दीनदार है, मैं उस यतीम बच्ची का निकाह आपके साथ कर दूँ। मैंने मना किया, लेकिन उन लोगों ने इसरार किया, तो मैंने भी इनकार फिर ज़्यादा नहीं किया। उन लोगों ने उस गरीब और यतीम बच्ची का निकाह मेरे साथ कर दिया, और जब वो मेरे पास पहुंचाई गई, उसकी रुखसती हुई, उसकी विदा हुई, जब वो मेरे पास लाई गई और इशा की नमाज पढ़ने के बाद जब मैं शब उरूसी में पहुंचा, अपनी बीवी के पास पहुंचा, तो मेरी नजर उसके चेहरे से हटते हुए उसके गले के ऊपर गई और गले पर जाकर अटक गई। उसके गले में मैंने मोतियों का एक हार देखा, उसके गले में मैंने बहुत कीमती मोतियों का हार देखा। मैं उस हार को बार बार देखने लगा। मेरी वो बीवी भी नाराज होने लगी। एक हसीनो जमील खूबसूरत बीवी आपके पास बैठी है और आप हैं जो मेरे हार को दे के चले जा रहे हैं, बड़े लालची लगते हैं। मेरे इस हार की कीमती हार पर आपकी नज़र पड़ रही है, आप मुझे नहीं देख रहे हैं और इस हार की तरफ नज़र डाल रहे हैं, बड़े अजीब इंसान हैं आप। मैंने कहा मेरी बीवी नाराज मत होइए, मैं इस हार को इसलिए देख रहा हूं कि आज से चंद साल पहले ऐसा ही एक हार मुझे मक्का मुअज्जिमा में मिला था, इसी हार की तरह, बल्कि हूबहू सेम टू सेम यही हार, बल्कि यही हार मुझे मक्का मुअज्जिमा में मिला था। इस हार के मालिक एक बुजुर्ग थे, वो चीख चीख कर कह रहे थे कि मैं 500 अशरफियाँ उसको दूंगा जो ये मेरी अमानत मुझे वापस कर देगा। मैं उनको घर तक ले गया, मैंने उनकी अमानत वापस कर दी। 1000 मरतबा उन्होंने मेरे हाथ में 500 अशरफियाँ रखी, लेकिन मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया। मैं गुर्बत में पलना गवारा कर लिया, लेकिन मैंने उनसे 500 अशरफियाँ नहीं ली, मैंने उनको रुखसत कर दिया। मेरी बीवी मुझे ये वही हार लगता है। मेरी ज़बान से जब उसने ये वर्ड्स सुने, ये जुमले सुने, तो जोर जोर से चीखने लगी, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, हाय मेरे प्यारे शौहर, ये वही हार है, आपने बिल्कुल सही पहचाना है, यही हार मक्का मुअज्जिमा में खोया था। इस हार के मालिक मेरे बाप थे, वो बुजुर्ग जिसको आपने वो हार लौटाया वो मेरे वालिद थे, मेरे बाप थे। वो हज करके उम्रा करके जब वापस आए इस बस्ती में तो 4-5 साल जिंदा रहे, लेकिन वो एक ही जुमला चीख चीख कर कहते थे कि अल्लाह उस ईमानदार नौजवान को किसी तरह मेरी बस्ती तक पहुंचा दे, किसी तरह मेरे गांव तक पहुंचा दे, किसी तरह उसका इंतजाम मेरी बस्ती तक आने तक कर दे, ताकि मैं अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दूं। क्योंकि मैंने पूरी बस्ती में और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमानतदार और नेक नौजवान अगर देखा है तो उसी को देखा है, उसी को पाया है, जिसने बिना लालच मेरा हार मुझे वापस कर दिया।
वो ये दुआ मांगा करते थे और आज वो इस दुनिया में नहीं है, इंतकाल कर गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें इस बस्ती तक पहुंचाया। मेरे बाप की दुआ अगरचे मरने के बाद कबूल हुई, लेकिन मेरे बाप की दुआ कबूल हुई और मेरे बाप आपसे ही मेरी शादी कराना चाहते थे। ये नौजवान की बात जब पूरे बस्ती में फैली तो लोगों ने बताया कि मैंने उस बुजुर्ग को कई मर्तबा नमाज के बाद ये कहते हुए सुना, आय अल्लाह उस नौजवान को किसी तरह इस बस्ती तक पहुंचा दे जिसने मेरा हार वापस किया था, ताकि मैं अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दूं। ये होती है अमानतदारी की बरकत। कीमती हार भी मिला, साथ में खूबसूरत बीवी भी मिली, मस्जिद की इमामत भी नसीब हुई, तोहफे तहाइफ भी मिले और अमानतदारी का सर्टिफिकेट भी मिला। लोगों की अमानतों को उनके हवाले कर दो, उनके साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए, गसब नहीं होना चाहिए, लूट नहीं होनी चाहिए। ये मोमिन की अलामत है। और जो लोगों का अमानतों में खयानत कर जाए, खा जाए, वो आदमी बेईमान है, मुनाफिक है, मोमिन नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमें नमाज की तौफीक अता फरमा, लेकिन सुस्ती से नमाज पढ़ने से हमें बचा ले, काहिली वाली नमाज से हमें नजात अता फरमा, दिखावे की नमाज से हमें नजात अता फरमा। बारे बारे इलाह हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें वादा निभाने की तौफीक अता फरमा, हमें अमानतों को अदा करने की तौफीक अता फरमा। जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।